मित्रों, जय श्री राम, सीताराम। आज आप लोग सुंदरकांड की बहुत अच्छी चौपाइयाँ श्रवण करेंगे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़्यो भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित और पक्षी पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विसेखी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उत्तंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसको चारों ओर से समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरयात ना घना, चौहट हट सुबट भीति चारुपुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथनि को गने। बहुरूप निशिचर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चर के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहि। कहुमाल देह विशाल, शैल समान अति बल गर्जहि। नाना अखारिन भी रही बहुविधि, एक एकन तर्जहि। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हुए एक दूसरे को ललकार रहे हैं। करी जतन भट कोटिन बिकट तन, नगर चहु दिशि रचहि। कहु महिष मानुष धेनु खर अज, खल निशाचर भचहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कही। रघुबीर सरती रथ शरीरनि, त्यागी गति पई हैं सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं,
तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि यह निश्चय ही श्री रामचंद्र के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पाएंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। नगर में बहुसंख्यक रखवाले को देखकर हनुमान जी के मन में विचार आया कि अत्यंत छोटा रूप और धरूं, रात के समय नगर में मैं प्रवेश इसके अंदर करूं। मसक समान रूप कपि धरी, लंकही चलो सुमिरि नरहरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कहा चलसी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान अपना छोटा रूप बनाकर उसके नगर में प्रवेश कर गए। भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका के अंदर प्रवेश कर गए। लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुटिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी डनमनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संहारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। कि क्या बताई थी, सुनिए आप लोग। बिकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सुनि सिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हो जाएगा। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को आप अपने नेत्रों से देख पा रही हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलायक अंग। तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलाकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए हैं उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगती है, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण सुमेरु रेणु समुताही, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के लिए समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा,
देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु नदी की बय देही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। मित्रों, जय श्री राम। इसके आगे की कथा आप लोग अगले पार्ट में सुनेंगे। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।